तुमने कहा था मैं जल्द कोई अच्छी सी जॉब कर लूंगा, शादी को 1 साल होने को है, लेकिन तुम अभी तक वही 20,000 की नौकरी कर रहे हो। शान प्यार से बोला, यार जान क्या हो गया है तुमको? मैं बहुत थका हुआ आता हूँ, सुकून चाहता हूँ। तुम घर आते ही मेरे साथ झगड़ने लगती हो। अच्छा जाओ मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आओ। सजल गुस्से से दूसरे कमरे में चली गई। मैं पागल हो गई थी जो इस इंसान से शादी की मैंने। मोहब्बत में भटक गई थी मैं। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। सजल बहुत परेशान थी। क्या करूं अब? मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन इससे जान कैसे छुड़वाऊं? शान चेंज करके बेड पे लेट गया। वो बहुत थक गया था। स्टील मिल में काम करता था। बहुत सख्त काम था, पढ़ा लिखा था, लेकिन नौकरी मिलना आसान नहीं आज के जमाने में। सजल के साथ मोहब्बत की शादी की थी उसने। अपना माजी याद करने लगा। सजल बाजार आई थी शॉपिंग करने। शान की नजर सजल पे पड़ी और दिल हार गया। पहली नजर में ही मोहब्बत हो गई। शॉपिंग मॉल में बहुत रश था। शान भी जज्बाती हो गया। सजल के पास गया। एक्सक्यूज मी। सजल हिजाब में थी। सजल ने मुड़कर देखा। शान हल्का सा मुस्कुराया। क्या आप अपना नंबर देंगी मुझे? सजल हैरान थी, खामोश रही। शान ने जब दूसरी बार नंबर मांगा तो सजल ने शान के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कमीने इंसान, शर्म नहीं आती तुमको? लोग इकट्ठे हो गए। अच्छी धुलाई हुई शान की। कुछ लोगों ने तो कहा इसको पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन सजल ने माफ कर दिया। शान की शर्ट फट चुकी थी। लंगड़ाते हुए चला गया। सजल बहुत गुस्से में थी, लेकिन गुस्सा कुछ देर बाद खत्म हो गया। फिर पछतावा भी हुआ। बेचारे को एवं थप्पड़ मारा था। लोगों ने इसको इतना ज्यादा मारा। उधर शान भी खुद को इल्जाम दे रहा था। क्या जरूरत थी आशिकी करने की? मिल गया सुकून अब। मां ने पूछा, क्या हुआ तुमको? शान आहिस्ता से बोला, अम्मी वो गिर गया था, बस उसकी वजह से चोट लगी है। झूठ बोलकर सच छुपा गया। खैर, दिन गुजरने लगे। इत्तफाक यूं हुआ उन दोनों की मुलाकात एक बार फिर हो गई, उसी शॉपिंग मॉल के बाहर। शान ने सजल की आंखों में देखा, फिर अपने चेहरे पे हाथ रख लिया। सजल मुस्कुराने लगी। शान जाने लगा। सजल ने आवाज दी। शान रुक गया। सजल पास गई, प्यार से बोली, उस दिन के लिए सॉरी। अपना मोबाइल दो मुझे। शान ने डरते हुए मोबाइल दिया। सजल ने अपना नंबर डायल किया। मुस्कुराकर बोली, तुम अच्छे इंसान लगते हो। शान हैरान हो गया। ये कैसे मुमकिन है? जिसकी वजह से कुछ दिन पहले मेरी पिटाई हुई, वो आज खुद नंबर दे गई, जैसे किसी फिल्म या कहानी में होता हो। खैर, उन दोनों में बातें होने लगी, कभी मैसेजेस, कभी कॉल। दोनों में बेइंतहा मोहब्बत हो गई। वो दोनों अब एक दूसरे के साथ जीना चाहते थे। शान ने एक दिन कहा, सजल मेरी जान, तुम इतनी खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी, मैं काला सा। मैं गरीब हूं, तुम अमीर। तुम एसी के बिना नहीं रह सकती, और मेरे घर में तो एसी नहीं है। सजल प्यार से बोली, मेरी जान, मुझे बस तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, ना कि बड़ा घर, गाड़ी या एसी। शान आहिस्ता से बोला, लेकिन मैं तुमको वो सब कुछ नहीं दे पाऊंगा जो कुछ तुमको उस घर में मुयस्सर है। हाँ, कोशिश करूंगा कोई अच्छी जॉब मिल जाए, मुझे तो हमारे हालात बदल जाएंगे। सजल ने हाथ थामा, मेरे शहजादे, मुझे बस आप चाहिए, आपके सिवा कुछ भी नहीं। शान ने सजल के घर मां को भेजा रिश्ते के लिए, लेकिन उन लोगों ने इनकार कर दिया। सजल ने अपनी मां से बहुत कहा, लेकिन मां का बस एक ही जवाब था, सजल वो गरीब लोग हैं और मैं तुमको गुर्बत में मरते हुए नहीं देख सकती। और वैसे भी लड़के की शक्ल देखी है, तौबा तौबा, इतना बदसूरत। सजल रोते हुए बोली, अम्मी, रंग काला हो या गोरा क्या फर्क पड़ता है, बस इंसान अच्छा होना चाहिए। और शान बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसके साथ खुश रहूंगी। मां ने गुस्से से कहा, बकवास ना करो, तुम्हारा रिश्ता मैंने अपने दोस्त के बेटे अदनान से कर दिया है। अमेरिका से जैसे ही वो वापस आएगा मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी उससे, अब कोई बात नहीं इस बारे। सजल ने गुस्से से कहा, अम्मी, अगर मैं घर से भाग जाऊं तो फिर आप क्या करेंगी? बाप ये सब बातें सुन रहा था। बाप ने भी सोचा, आखिर कब तक पाबंद करके रखूंगा सजल को? अगर शान अच्छा लड़का है तो उसकी शादी करवा देता हूं इससे। बाप ने फैसला किया, ठीक है सजल, सजल बेटी, हम राजी हैं शान से शादी करवाने के लिए। खैर, मां तो राजी ना थी। सजल और शान की शादी हो गई। दोनों बहुत खुश थे। सजल की बड़ी बहन की शादी लंदन वाले कजन से हुई थी। जब वो मिलने आए तो सजल को देखकर बोली, सजल, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने इस गरीब से शादी करके। यार ये कितना काला है, कैसे पसंद कर लिया तुमने? सजल खामोश हो गई। आप ही लोग चले गए। सजल उदास हो गई थी। सच तो कह रही थी आप ही, जब से आई हूं मेरी सब ख्वाहिशें दम तोड़ रही हैं।
जैसे सजल की मोहब्बत खत्म होने लगी थी। शान घर आया। सजल उदास थी। शान प्यार से हाथ थाम कर बोला, मेरी जान क्या हुआ, तुमको उदास हो? सजल मुस्कुराई, अरे कुछ नहीं मेरी जान, बस ऐसे ही। सजल को जैसे महसूस होने लगा था इससे गलती हो गई है शान से शादी करके। सजल खोई खोई सी रहने लगी। फिर सजल को मालूम हुआ वो मां बनने वाली है। बड़ी बहन ने कहा, सजल मेरी मानो तो तलाक ले लो इस इंसान से, अभी बच्चा पैदा करने की कोई जरूरत नहीं, अबॉर्शन करवा दो। सजल को भी यही बेहतर लगा, अबॉर्शन करवा दिया। शान बेखबर था। दिन गुजरने लगे। सजल का लहजा जहर आलूद होने लगा। शान मुस्कुराकर सजल का सख्त लहजा बर्दाश्त कर जाता। सजल शान से कहती, यार तुम कितने बदशक्ल हो। शान मुस्कुराने लगता। फिर एक दिन शान को पता चल गया सजल ने अबॉर्शन करवाया है। दोनों में बहुत तलख कलामी हुई। बात यहां तक पहुंची कि सजल की मां पुलिस लेकर आई और सजल को साथ ले गई और तलाक लेने का फैसला कर लिया। उधर शान की मां भी दुनिया से चल बसी। शान अकेला भाई था, ना कोई बहन ना कोई दूसरा भाई। बाप पहले फौत हो गया था। अदालत की तरफ से नोटिस आ गया शान को। शान टूट गया था। वो बहुत अच्छा इंसान था, बहुत प्यार करता था सजल से, लेकिन काले रंग और गरीबी से हार रहा था। उधर सजल फिर हामला थी, 3 माह का हमल था। मां ने कहा, अबॉर्शन करवा दो, जान छुड़वा इससे। किसी न किसी तरह शान को पता चल गया सजल मां बनने वाली है। शान अब बच्चे को नहीं खोना चाहता था। दूसरे दिन अदालत में गए। शान ने भरी अदालत में सजल के सामने हाथ जोड़े। सजल, हम सफर कोई गरीबी के नाम पे छोड़ जाते हैं क्या? सजल, मैं हाथ जोड़ता हूं, लौट आओ घर, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। सजल ने मुंह सा बनाया, बंद कर यार ये तमाशा, तलाक के पेपर पे दस्तखत कर और जान छोड़ मेरी। शान ने सजल की आंखों में देखा। सजल, मैं जानता हूं तुम मां बनने वाली हो, मेरे बच्चे को अब की बार कत्ल ना करना। सजल हैरान थी, कैसे पता चला इसे? शान ने जज की जानिब देखा। जज साहब, मैं सजल को तलाक दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, सजल मेरे बच्चे को कत्ल नहीं करेगी। बच्चे की पैदाइश के बाद मैं तलाक दे दूंगा। सजल की आंखों में देखकर बोला, इस दुनिया में मेरा जीने का सहारा बस अब वो बच्चा है। जज ने फैसला सुनाया, बाप की इजाजत के बिना अबॉर्शन नहीं करवाया जा सकता, इसलिए सजल अबॉर्शन नहीं करवा सकती। बच्चे की पैदाइश के बाद तलाक हो जाएगी दोनों को। बच्चे की पैदाइश के बाद जब आप दोनों चाहो आकर दस्तखत कर सकते हो। शान ने कहा, सर मैं इन पर यकीन नहीं कर सकता, ये मेरे बच्चे को कत्ल कर देंगी माँ बेटी, इसलिए बच्चे की पैदाइश तक सजल को मेरे साथ रहने की इजाजत दें। जज ने कहा, ठीक है, लेकिन आप उनकी सब डिमांड पूरी करेंगे। सजल अदालत के फैसले पे शान के घर चली गई। शान मुस्कुराकर सजल की जानिब देखने लगा। अब आप आराम से बैठ जाएं, अब से मैं अपने बच्चे का खुद ख्याल रखूंगा। शान ने दूसरे दिन कमरे में एसी लगवा दिया। सजल की तरफ देखकर बोला, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सुबह सुबह नमाज के वक्त उठा, जूस बनाया, सजल को हिलाया, उठो जूस पी लो। सजल ने इनकार किया, मुझे नहीं पीना। शान मुस्कुराया, आपको नहीं पिला रहा, अपने बच्चे की फिक्र है बस मुझे। रात 11 बज रहे थे। सजल फोन पे बात कर रही थी अपनी दोस्त से। शान ने मोबाइल लिया, सो जाओ, मेरे बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं है लेट तक जागना। सजल को बहुत गुस्सा था। शान हर तरह का फ्रूट ले आया, अपने हाथ से काट कर खिलाता। एक दिन खाना बना रहा था, हाथ काफी जल गया। सजल ने देखा, आगे बढ़ी। शान ने रोक दिया, सजल नहीं, अब हमें वो रिश्ता नहीं रहा, अब मेरा दर्द सिर्फ मेरा है। सजल खामोश हो गई। शान पास आया, सजल सिर्फ 10 दिन की बात है, अब बर्दाश्त कर लो मुझे, फिर तुम अपनी राह पे, मैं अपने रास्ते। सजल खामोश थी। शान रात को सो रहा था। सजल ने देखा जैसे बहुत थकन हो शान के चेहरे पे। कितना ख्याल रखता है मेरा, दिन रात काम करता है, मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो तड़पने लगता है। वक्त करीब आ गया था। सजल को दर्द सा होने लगा। अस्पताल ले गए। सजल को बहुत तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर ने मुआयना किया, हालत बहुत खराब हो चुकी थी, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ चुका था। डॉक्टर्स ने कंट्रोल करना चाहा, लेकिन हालत बिगड़ती जा रही थी। फिर डॉक्टर्स को फैसला करना था, मां और बच्चे में से किसी एक की ही जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर ने शान को बुलवाया और पूछा, फैसला आपका है, आपको बीवी की जान चाहिए या बच्चा? शान पे कयामत से गिर गई। वो बच्चे को नहीं खोना चाहता था। डॉक्टर ने कहा, आपको जल्द फैसला करना होगा। शान ने सजल की जानिब देखा। सजल दर्द से तड़प रही थी। शान ने सजल के माथे पे बोसा किया, डॉक्टर साहब
मुझे सजल की जिंदगी चाहिए। जैसे ही सजल ने ये अल्फाज सुने बेजान सी हो गई। शान रोता हुआ ऑपरेशन थिएटर से बाहर चला गया। वो अकेला बैठा हुआ था। सजल के बहन भाई माँ बाप सब दूसरी तरफ थे। शान उठा, सजल की माँ के पास गया। आंटी, हमें माफ कर देना, मैंने जाने अनजाने आप लोगों को तकलीफ दी। सजल ठीक हो जाए तो मैं तलाक दे दूंगा। इतना कहकर शान चला गया। एक नर्स ने सजल की माँ से कहा, ऐसे मर्द भी होते हैं दुनिया में। डॉक्टर्स ने कहा था माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाना है और उन्होंने अपनी बीवी की जिंदगी का इंतखाब किया। बहुत किस्मत वाली है आपकी बेटी। इतना कहकर नर्स चली गई। शान बहुत रो रहा था। ऐ अल्लाह, बस वो बच्चा मेरा सहारा था, वो भी ले लिया। जैसे टूटकर बिखर गया था शान। तलाक के पेपर अलमारी से निकाले, हाथ में पकड़े बेजान सा हुआ बैठा था। शाम हो चुकी थी। दरवाजे पे दस्तक हुई। सजल और उसकी फैमिली थी। सजल ने देखा शान बेहाल सा बैठा है। सजल आगे बढ़ी, बच्चा शान की गोद में रखा। वो नन्ही सी परी थी, बिल्कुल गुड़िया सी। सजल ने शान का हाथ थामा। शान, अल्लाह ने हम दोनों को जिंदगी बख्श दी। हमारी बेटी, अल्लाह का शुक्र है, सही सलामत है। शान की आंखों से आंसू गिरा। बेटी के माथे पे बोसा किया। सजल ने तलाक के पेपर्स की जानिब देखा, कागज पकड़कर फाड़ दिए। शान, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपके साथ जीना है। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। बेपनाह मोहब्बत करने वाला, इज्जत करने वाला। सबने शान से माफी मांगी। हम सब गलत थे। खुशियां पैसों से नहीं मिलती। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा हमसफर ही जिंदगी को जन्नत बना सकता है। वो दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, मैं इतना कहूंगा, काला गोरा, अमीरी गरीबी, इन बातों से खुशियां हासिल नहीं होती। अच्छा इंसान, मुखलिस हमसफर ही जिंदगी को जन्नत बना सकता है। वरना ऊंचे महल में रहने वाली लड़की की भी खुशियों को तरसते देखा है मैंने, और कपड़े के खैमे में मुस्कुराती हुई शहजादी को भी देखा है। खूबसूरत और अमीर हमसफर की बजाय खूबसूरत और मुखलिस हमसफर के लिए दुआ मांगा करो। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह सबको ऐसा ख्याल रखने वाला हमसफर दे, आमीन। तो दोस्तों, किसी की जिंदगी पे बीती ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और स्नैक वीडियो पे भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। और मेरे दूसरे चैनल इस्लामिक विजडम को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पे आपकी ज़िंदगी बदल देने वाले अक़वाल रोज़ाना अपलोड करता हूँ। इस चैनल की तरह इस्लामिक विजडम को भी आपने बहुत सारा प्यार देना है। इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।